हेलो। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एचपी पटवारी की वैकेंसी आ गई है। ठीक है। तो जो भी अपने पटवारी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पटवारी की भर्ती जो वो 4-4 साल बाद आती है। ठीक है। तो आप पटवारी की भर्ती के लिए तैयार रहें और वो भर्ती आपकी जल्दी निकल आएगी, क्योंकि कैबिनेट से जो वो मंजूरी मिल गई है इसके लिए। जो आपकी 2023 में पटवारी की भर्ती है उसके लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, अब जल्दी इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराएगा कौन? आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का शेड्यूल ज़्यादा बिजी रहता है तब कोई अदर एजेंसी करवाएगी। ठीक है। तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और फॉरेस्ट गार्ड वालों की भी 1-2 महीने में शायद निकल आएगी। ठीक है। तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी, आपके पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तैयारी कर लो। और बाकी आपके पटवारी वाले जो भी आपका एचपी पटवारी का जो हमने कोर्स ऑफ चलाया है, जिसमें कि आपका जो है पटवारी का फुल सिलेबस करवाया जाएगा। ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड वाले उस सिलेबस को आपका जो ऑफर है, आपका जो मतलब बैच चलाया है, उसको वो भी इनरोल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और अबाउट सेक्शन में भी दे रखा है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए साइंस कवर नहीं करवाई जाएगी वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे करवाया जाएगा सिर्फ जीके, एचपी, मैथ, इंग्लिश और आपकी हिंदी। ठीक है। ये सारा आपकी फॉरेस्ट गार्ड में लेके वो जो है साइंस नहीं करवाई जाएगी वहाँ पे। तो आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसका लिंक जो अबाउट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है। तो आप चिंता ना करें, फॉरेस्ट गार्ड वाले जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो पेपर आपका पटवारी उसको अटेंड कीजिए। शायद वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाए। पढ़ाई तो दोनों की सेम है, पटवारी और उसकी अपने फॉरेस्ट गार्ड वालों के पास साइंस का डिफरेंस है। बाकी एक क्वेश्चन रीजनिंग का आता है वो तो मैथ में ही चल पड़ता है सारा। ठीक है। और पटवारी के लिए मैथ सॉल्व है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। तो जो भी अपना कोई अपना कैंडिडेट है ऐसा जो अपना बैच अफोर्ड करना चाहता है, तो वो हमारे व्हाट्सएप से अपना व्हाट्सएप लिंक का मैंने कॉन्टैक्ट दे रखा है नीचे, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है। तो फिलहाल हम शुरुआत करते हैं अपना। बाकी आपका एक और यूट्यूब क्लास है आपकी ऐसी लगती रहेंगी, पर यूट्यूब पे है कि सारे क्लासेस कवर करना मुश्किल होता है। ठीक है। टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमने एक बैच अफोर्ड करा है, वो आप देख सकते हैं, नया बैच निकाला है पटवारी के लिए स्पेशल। ठीक है। तो फॉरेस्ट गार्ड भी बस ये कि फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए साइंस वहाँ नहीं करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बोलते हैं कृत्रिम धुआं बनता है। तो कृत्रिम धुआं जो आपका किससे बनता है? आपने ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है कि जो कृत्रिम धुआं है वो किससे बनता है। ठीक है। तो कृत्रिम धुआं होता क्या है? जैसे आपकी स्टेज परफॉर्मेंस होती है ना, स्टेज परफॉर्मेंस होटल में जाते हो आप, तो स्टेज परफॉर्मेंस होती है, वहाँ पे जो धुआं उठता है वो कृत्रिम धुआं होता है आपका। और जैसे मुंह में कहीं पे स्टॉलें लगी होती है, बिस्किट होते हैं, उसमें बिस्किट से जब आप मुंह में लेते हो उनको, तो उनसे भी CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो आपका CO2, ये जो आपकी क्या है, कृत्रिम धुआं बनाती है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी कृत्रिम धुआं बनाती है, ये एक अग्निशामक गैस भी है। कैसी है? एक अग्निशामक गैस। जैसे आग जो बुझाते हैं तो उसमें कौन सी गैस का यूज करते हैं? CO2, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन के साथ आग जो वो आग पकड़ती है, कोई भी चीज़ है आग आग की। ठीक है। तो CO2 जी आपका एक कृत्रिम धुआं बनाता है। स्टेज परफॉर्मेंस में भी यही गैस काम आती है। ठीक है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये CO2 है। ये जो आपकी बर्फ़ जो होती है, नेचुरल बर्फ़, उससे भी हार्ड होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इसका आंसर CO2 कृत्रिम धुआं जो आपका CO2 से बनता है। ठीक है। तो CO2 से अपने क्वेश्चन याद रखने की, जो आपका स्टेज गैस परफॉर्मेंस के दौरान जो गैस आपकी रिलीज होती है वो भी CO2 है। बाकी आपके अग्निशामक के रूप में जो प्रयोग की जाती है गैस, अग्निशामक अग्निशामक गैस ये भी आपकी CO2 है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलता है कि धातु जिसे धुएं के बम बनाने में प्रयोग जाता है, स्मोक बम, जिसे पुलिस वगैरह यूज़ करती है। ठीक है। पुलिस वगैरह यूज़ करती है। स्मोक बम किसके बनाए जाते हैं? तो स्मोक बम नाइट्रोजन के बनाए जाते हैं, फास्फोरस के, सल्फर या नन ऑफ दीज। तो जो सफेद फास्फोर आपका फास्फोरस है उससे कौन से बम बनाते हैं? धुएं वाले बम। और एक बात और याद रखिए, ये जो आपकी सफेद फास्फोरस है धुएं वाले बम बनाने में यूज करते हैं, ये जो वो हवा के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है। हवा के साथ रिएक्शन करती है, अपने पॉइंट नोट करने, हवा के साथ रिएक्शन करती है, इसलिए इसे किस में रखते हैं? ठंडे जल में। ठंडे जल में भिगो कर रखते हैं, ठंडे जल में भिगो कर रखते हैं। CO2 को, सोयो पर फास्फोरस को ठंडे जल में भिगो कर रखते हैं। ठीक है। ये अपने याद रखना, ये हवा के साथ रिएक्शन करती है, धातु है ये। ठीक है। और सोडियम, सोडियम जो आपकी ये धातु है एक, और ये जो आपकी किसके साथ? जल के साथ। किसके साथ है? जल के साथ जो वो रिएक्शन करती है, इसलिए इसे जो वो कैरोसिन तेल में जो है डुबो कर रखते हैं। किसको?
सोडियम को, ठीक है, सोडियम को याद रखना आपने, सोडियम को जो वो कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। ये जो आपकी कैरोसिन, ये सोडियम जो आपकी ये जो करती है रिएक्शन जल के साथ, और फास्फोरस आपकी रिएक्शन करती है, ये करती है हवा के साथ, इसलिए फास्फोरस को ठंडे जल में रखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से किसके रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग पेस मेकर में किया जाता है। मतलब रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है इनमें जिसका उपयोग जो पेस मेकर में किया जाता है, यूरेनियम में, प्लूटोनियम या पोलोनियम या थोरियम। तो प्लूटोनियम का यूज़ जो अब आप पेस मेकर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोलता है डायनामाइट की खोज किसने की। डायनामाइट की खोज एडवर्ड टेलर ने की थी, रोजर वैंकर ने की थी, अल्फ्रेड नोबल ने की थी, या फ्रेडरिच हैनिंग ने की थी, हैनिंग ने की थी। तो जो आपके डायनामाइट है उसकी खोज की थी अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटोल किससे संबंधित है। तो डेटोल जो आपका वो बेंजनोल से संबंधित है, या क्लोरोवेंजीन से संबंधित है, या क्लोरोजाइलेनोल से संबंधित है, या नन ऑफ दिस। तो डेटोल जो आपका वो क्लोरोजाइलेनोल से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रसायन जिसका प्रयोग जो वो मच्छर मार कुंडली में किया जाता है। ऐसा कौन सा रसायन है जिसका प्रयोग जो वो मच्छर मार कुंडली में किया जाता है। तो वो है एंथ्रासीन। कौन सा, एंथ्रासीन। और जो आपका जो मादा मादा मच्छर है ना, मादा एनफेलीज, मादा एनाफलीज फलीज, वो आपका किसको फैलाता है, मलेरिया। मलेरिया के फैलाने के लिए कौन सा जिम्मेदार मच्छर है आपका, वो है आपका मादा एनाफिलीज। ठीक है, मादा मच्छर के काटने से ही मलेरिया जो वो फैलता है। ठीक है, ये मादा एनाफिलीज है जो इसका मलेरिया का जो ज़्यादातर कारण बनता है, तो काटती है ये मादा एनाफिलीज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रसायन जिसका प्रयोग लकड़ी के फर्नीचर में आप प्राइमरी के रूप में कहते हैं। लकड़ी के फर्नीचर मतलब जो आपके घर में चौगाठे वगैरह लगे होते हैं, दरवाजे वगैरह चौगाठे होते हैं ना आपके, तो उसमें पहले प्राइमर फेरा जाता है। क्यों, क्योंकि उसको दीमक से बचाने के लिए। तो वो कौन सा है, वो आपका जिंक ऑक्साइड है, जिंक क्लोराइड है, जिंक फॉस्फाइड है, नन ऑफ दिस है। तो जो चुगाठों को हमने प्राइमर फेरते हैं तो उसको हम किसके लेप से करते हैं, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड करते हैं। ठीक है, और एक और जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड क्या है, जिंक ऑक्साइड जो है वो ये जो आपका ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ होता है। किसमें, ब्यूटी प्रोडक्ट में। जो अपनी लड़कियां होती हैं ना, ये जो आपका ज़्यादा मेकअप का सामान यूज़ करती है, तो उनको सारा कुछ पता होगा इसके बारे में। जो आपका सन क्रीम होती है, जो भी आपके मतलब ब्यूटी प्रोडक्ट होता है, उसमें यूज़ होती है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, लड़कियों के लिए स्पेशल उनको पता होता है इन चीज़ों का सारा कुछ, क्योंकि ज़्यादा करती है वो मेकअप शेप का, उनको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। हमसे ज़्यादा तो इसके बारे में लड़कियों को नॉलेज होगा जिंक ऑक्साइड के बारे में, क्योंकि दुनिया भर के मेकअप चले हुए आपको पता है। सजना संवरना तो नॉर्मल बात है, आजकल सारे सजते संवरते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की और इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं। चलते हैं कि रसायन जिसका प्रयोग है जो आपका लकड़ी के फर्नीचर में प्राइमरी के रूप में कहते हैं जिंक क्लोराइड। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड जो आपका ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज होते हैं, सन क्रीम वगैरह हो गया आपकी इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बोलते हैं प्रयोगशाला में खोजा गया प्रथम कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक क्या चीज़ है, ये कार्बनिक जो वो आपकी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब सीधे समझिए आपकी नेचुरल चीज़। जो नेचुरल चीज़ है वो आपकी कौन सी, ऑर्गेनिक, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है, बोलते हैं ये कौन सी प्रयोगशाला में खोजा गया प्रथम कार्बनिक कौन सा है, मीथेन है, यूरिया, बेंजीन है, या एसिटिक अम्ल है। तो ये क्या आपका यूरिया, कौन सा, यूरिया। और यूरिया की खोज किसने की थी, आ जाता है क्वेश्चन में, यूरिया की खोज किसने, ये की थी अपना फ्रेडरिच बोहलर ने। ठीक है, फ्रेडरिच बोहलर ने जो वो यूरिया की खोज की थी। तो ये था आपका आज का सेशन, थोड़ा शॉर्ट रहा, लेकिन आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर कर दिया पटवारी के बैच की, वो आप देख सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। उसके बाद देखना, और आप पटवारी वाले जो भी लेना चाहते हैं पहले यूट्यूब क्लास से देख लें। आप वहाँ से देख लें कि आपको कंटेंट जो और पढ़ाने का तरीका जो आपको समझ आ रहा है, तभी आप जो है इस बैच को अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अच्छी तरह से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप पहले वीडियो देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तभी, जेन्युइन लगता है तभी, अदरवाइज़ आप अपनी पढ़ाई जो आप मूव ऑन करते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। यूट्यूब पर तो वैसे मैं स्टार्ट करूँगा ही पटवारी का भी अब कोर्स है, पर यूट्यूब पे के सिंगल कैसे चलेगी, और टाइम है हमारे पास कम। अब पटवारी का तो आपका कम से कम 3-4 महीने में तो पेपर हो ही जाना इसका। ठीक है, क्योंकि अब आएगा तो भरने का भी टाइम लगेगा, उसका 1 महीने तो हमारे भरने में चले जाएगा। अब 15-20 दिन तो मतलब ऐसे चले जाएंगे इसमें, नोटिफिकेशन के जो दूसरे होंगे आउट, उसमें नोटिफिकेशन आउट होने में, कि मतलब पटवारी की जो फार्म रिलीज़ होते हैं उसमें, फिर भरने में, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग चलेगी, सेंटर उसके सिलेक्ट होंगे। तो 1-2 महीने मिल जाएंगे पढ़ने के लिए पटवारी के लिए, 3 के महीने मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, 2-2.5 महीने तो आराम से मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, फॉर्म आउट होने के बाद भी। ठीक है,
तो आप अपनी तैयारी कस के रखिए अभी से ही। और आपको पता है पटवारी की भर्तियाँ बड़ी मुश्किल से आई है, वो भी 4 साल बाद, 2019 के बाद 2023 में। और ये 2026 27 28 तक का कोटा कर देंगे पूरा, ये जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप अपनी तैयारी ठीक रखिए और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर ऐसे यूट्यूब पे बन जाता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे तो ऐसा चलता रहेगा कंटिन्यू अपना, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना सारे लोग भाई, ठीक है। ओके।